दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सिर्फ यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट ही नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को देख लेते हैं। बुलडोजर्स कैन बी अ साइन ऑफ पीस सेज योगी इन मुंबई। दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ? योगी ने मुंबई में कहा बुलडोजर्स कैन बी अ साइन। बुलडोजर्स जो हैं वो एक तरह, साइन का मतलब होता है निशानी या फिर संकेत, वो एक संकेत हो सकते हैं ऑफ पीस मतलब शांति। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और आप कोशिश करें कि आप हर वर्ड मीनिंग को नोट करते रहें। बुलडोजर्स कैन बी अ साइन ऑफ पीस। बुलडोजर्स जो हैं वो एक शांति का प्रतीक या फिर जो हम कह सकते हैं शांति का एक निशानी या संकेत हो सकते हैं। एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास का। जस्ट एज दे कैन बी यूज्ड, जैसे वो यूज़ किए जा सकते हैं। कैन बी यूज का मतलब हुआ किए जा सकते हैं। टू इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। टू इन्फोर्स द लॉ मतलब कि टू इन्फोर्स द लॉ मतलब कानून को लागू करने के लिए। उत्तर प्रदेश सीएम, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ऑफन रेफर्ड टू एज। दोस्तों ये जो वर्ड है ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और रेफर टू एज, रेफर टू एज का क्या मतलब होता है? के नाम से निर्दिष्ट। जो बुलडोज़र बाबा, जो उनके बुलडोज़र बाबा नाम से निर्दिष्ट हैं, सैड उन्होंने कहा ऑन वेडनेसडे बुधवार को। ही ऑल्सो रीइटरेटेड। दोस्तों ये जो वर्ड है रीइटरेटेड आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? रीइटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना। तो किस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो रीइटरेटेड, उन्होंने इस बात को भी दोहराया दैट की द आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ फिल्म सिटी, जो ये विचार है एक फिल्म सिटी को सेटअप करने का इन यूपी, वॉज नॉट टू टेक इट अवे फ्रॉम मुंबई। वो उसका मतलब जो इसका विचार है इसको सेटअप करने का यूपी में, उस वो ये विचार नहीं है नॉट टू टेक इट अवे फ्रॉम मुंबई, कि उसे मुंबई से दूर ले जाना है। आगे देखिए, योगी हु इज़ ऑन अ 2 डे विजिट। योगी जो दोस्तों ये जो वर्ड है हु, ये है रिलेटिव नाउन, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या और इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जो 2 दिन के दौरे पर हैं, विजिट पर हैं टू मुंबई, मुंबई के। टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना। टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, इन्वेस्टर्स मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी तरह का निवेश करते हैं, उन्हें इन्वेस्टर्स बोलते हैं, हिंदी में उसको निवेशक बोलते हैं। तो वो 2 दिन के दौरे पर हैं मुंबई के। टू अट्रैक्ट मतलब कि आकर्षित करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं मतलब निवेशक हैं। अहेड ऑफ द यूपी गवर्नमेंट्स ग्लोबल, अहेड का मतलब होता है जैसे यहाँ पर देवा अहेड का मतलब ऐसे आगे होता है। अहेड ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी गवर्नमेंट का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है उससे आगे। शेड्यूल्ड, जो कि शेड्यूल्ड है इन लखनऊ, लखनऊ में फ्रॉम February 10 to 12, फरवरी 10 से 12। सैड कहा, व्हेन आस्क्ड अबाउट द बुलडोज़र बाबा टैग, जब इस पूछा गया अबाउट द बुलडोज़र बाबा टैग, इस बुलडोज़र बाबा टैग के बारे में, दैट बुलडोजर्स प्ले अ रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुलडोज़र हैं वो एक भूमिका अदा करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब होता है किसी तरह की तरक्की, ग्रोथ या फिर विकास, डेवलपमेंट वर्क्स। सो दे कैन बी सिम्बल्स, सिम्बल्स का मतलब होता है प्रतीक, तो वो सिम्बल्स हो सकते हैं ऑफ पीस मतलब शांति, एंड ग्रोथ और उन्नति के। एंड इफ़ पीपल वायोलेट लॉज, वायोलेट का मतलब होता है कि चीज़ का उल्लंघन करना, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। इफ़ पीपल वायोलेट, अगर लोग उल्लंघन करते हैं लॉज कानून का, बुलडोजर्स कैन बी यूज्ड, बुलडोजर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए मतलब कार्रवाई करने के लिए। टू इस्टेब्लिश, दोस्तों इस्टेब्लिश एक वर्ब है जिसका मतलब स्थापित करना। टू इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए। ही गॉट द लेवल, उन्हें ये लेवल मिला बुलडोज़र बाबा का, आफ्टर ही
डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है ढा देना, डेमोलिश प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़ को, आफ्टर ही डेमोलिश, जब उन्होंने डेमोलिश कर दी मतलब ढा दी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको, इन हिज स्टेट अपने राज्य में, वाइल हिज अपोनेंट्स, दोस्तों अपोनेंट्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जो लोग मुकाबले में होते हैं, प्रतियोगिता में होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ओपोनेंट्स, और उन्हें हम प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वाइल, वाइल का मतलब जबकि होता है, वाइल हिज ओपोनेंट, जबकि उनके जो ओपोनेंट्स हैं, यूज द टर्म, वो इस टर्म को यूज़ करते हैं, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज हिम, उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए मतलब उनकी आलोचना करने के लिए, हिज सपोर्टर्स, और जो उनके सपोर्टर्स हैं, हैव अपहेल्ड, अपहेल्ड ये दोस्तों अपहेल्ड जो है वो अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है, और इसे अपहेल्ड पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म इसकी अपहोल्ड होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज सपोर्टर्स, जो उनके सपोर्टर्स हैं, हैव अपहेल्ड, उन्होंने बनाए रखा है, इट टू इंडिकेट, इट टू इंडिकेट मतलब इशारा करना, इंगित करना, वॉट दे कॉल हिज टफ पोजीशन, जो इसकी जो टफ पोजीशन को मतलब वो जो इसकी टफ पोजीशन को कहते हैं, टफ पोजीशन, अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध, हु क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जो लोग मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, एंड क्रिएट लॉ एंड प्रॉब्लम्स, एंड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और एक जो सेंस होती है इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की, फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के लिए ऑफ यूपी के। आगे देखिए, आस्क्ड अबाउट एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब है आरोप, आस्क्ड अबाउट द एलिगेशंस, आरोप के बारे में पूछा गया, मेड बाय द महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र, दैट मतलब किसके द्वारा ये पूछा गया, आस्क्ड अबाउट एलिगेशंस मतलब कि एलिगेशंस के बारे में पूछा गया, जो मेड बाय मतलब किसके द्वारा की गई वो एलिगेशंस, बाय द महाविकास अघाड़ी इन महाराष्ट्र, दैट यूपी वॉज ट्राइंग टू टेक द फिल्म इंडस्ट्री, यूपी क्या करे, यूपी वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू टेक द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को ले जाने की, आउट ऑफ मुंबई, मुंबई से बाहर, बाय फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाना, बाय फॉर्मिंग इट्स ऑन फिल्म सिटी, बाय फॉर्मिंग इट्स ऑन फिल्म मतलब अपनी फिल्म सिटी को बनाकर, ही सेड में उन्होंने कहा, मुंबई इज़ मुंबई, मुंबई है, मुंबई इज़ मुंबई मतलब मुंबई है, इट इज़ द अर्थ भूमि, ये अर्थ भूमि है, और यहाँ पर इसका मतलब दिया हुआ है लैंड ऑफ इकोनॉमी, एंड यूपी इज़ धर्म भूमि, लैंड ऑफ फेथ मतलब यूपी जो है वो धर्म भूमि है, लैंड ऑफ फेथ, फेथ का मतलब होता है श्रद्धा, देयर कैन बी अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस, देयर कैन बी अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत, और दोस्तों जो वर्ड है कॉन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है संगम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर कैन बी अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस, देयर की एक खूबसूरत संगम हो सकता है, सुंदर संगम हो सकता है, ऑफ द टू, इन दोनों का, वी आर नॉट सीकिंग टू टेक द फिल्म सिटी मतलब हम नहीं चाह रहे हैं या हमारी मांग नहीं है, वी आर नॉट सीकिंग टू टेक द फिल्म सिटी अवे, फिल्म सिटी को दूर ले जाने की, बट लेकिन आर बिल्डिंग आर ऑन, अपनी खुद की बना रहे हैं, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, जो कार्य है वो प्रोग्रेस में है मतलब उन्नति पर है, एंड सम ऑफ द टॉप स्टूडियोज़, और कुछ जो टॉप के स्टूडियोज़ हैं, हैव शॉन इंटरेस्ट, उन्होंने मतलब इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इसमें रुचि दिखाई है, इन कमिंग इंटरेस्ट, इन कमिंग ओवर मतलब वहाँ पर आने के बारे में, और यूपीज़ फिल्म सिटी विल बी स्प्रेड, जो यूपी की जो फिल्म सिटी होगी विल बी स्प्रेड ओवर 1200 एकर्स, वो 1200 एकड़ में फैली हुई होगी, 1200 एकर्स, वाइल जबकि द वन इन गोरेगांव, जबकि जो गोरेगांव में है, इज़ अराउंड 520 एकर्स, वो कितना है, वो 520 एकर्स है। आगे देखिए दोस्तों, द बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन यूपी, उत्तर प्रदेश में इन यूपी, हैज़ सेट अ टारगेट, उन्होंने एक टारगेट को सेट किया है, ऑफ मेकिंग द स्टेट को बनाने का, अ ट्रिलियन इकोनॉमी, एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में, विद इट्स 25 करोड़ पॉपुलेशन, अपनी मतलब अपनी 25 करोड़ पॉपुलेशन के साथ,
योगी आदित्यनाथ सेड, योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी हैज़ 96 लाख MSMEs, जो यूपी है उसके पास 96 लाख के MSMEs हैं। अ सीरीज ऑफ एक्सप्रेसवे, और एक सीरीज़ है एक्सप्रेसवेज की। एबिडेंट वाटर, एबिडेंट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, तो उसे एबिडेंट बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, भरपूर। एबिडेंट वाटर रिसोर्सेस मतलब भरपूर पानी के स्रोत। एंड इज़ रैपिडली बिल्डिंग, और रैपिडली मतलब तेज़ी से बना रहे बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, निर्माण को। इट वुड सून गेट अ सेमी कंडक्टर, और ये जल्दी ही प्राप्त कर लेगा, क्या प्राप्त कर लेगा, गेट अ सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट, सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट, जल्दी ही सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, गेट मतलब प्राप्त हो जाएगा। एंड हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ही सेड, उन्होंने कहा यूपी इज़ एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, यूपी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन है। दोस्तों डेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई भी किसी प्रकार की मंजिल, और इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था निवेश। तो क्या कहा, यूपी इज़ एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, यूपी जो है वो एक मंजिल है इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि निवेश की। एंड, और इक्वली, डेस्टिनेशन एंड इक्वली, और बराबर। इट इज़ मैसिव मार्केट, ये एक मैसिव मतलब बड़ी मार्केट है। एंड हैज़ मोर यंगस्टर्स, और इसमें यंगस्टर्स हैं काफ़ी, मतलब युवा लोग, युवा। देन एनी वेयर इन इंडिया, देन एनी वेयर एल्स इन इंडिया, मतलब कि कहीं और जगह, मतलब इंडिया में किसी और जगह से ज़्यादा यहाँ पर यंगस्टर्स हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, आफ्टर विजिटिंग 16 कंट्रीज, 16 मतलब कि देशों की यात्रा करने के बाद, आफ्टर विजिट मतलब यात्रा करना, कंट्रीज, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। द यूपी गवर्नमेंट, जो यूपी गवर्नमेंट है, हैज़ लॉन्च, यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इट्स डोमेस्टिक टूर, अपने डोमेस्टिक टूर को लॉन्च किया है फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई से। आगे देखिए, द यूपी CM, जो यूपी के CM है, सेड, कहा, दैट की ऑन हिज फर्स्ट डे एज CM, उनका जो पहला दिन था एज CM के रूप में, इन 2017, 2017 में, ही सेड ही हैड टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को कहा था या बताया था। ये दोस्तों हैड, और जब थर्ड फॉर्म आएगी ये पास परफेक्ट का टेंस होगा, तो इस लाइन का मतलब हुआ ही हैड टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया था। टोल्ड पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस जो पुलिस अधिकारियों ने बताया था। दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल, मतलब कि अकाउंटेबल का मतलब होता है हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अकाउंटेबल क्या मतलब हुआ, दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार समझा जाएगा, दे मतलब ठहराया जाएगा। होल्ड की सेकंड फॉर्म में ये हेल्ड, वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इफ़, यदि, वीमेन महिलाएं, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, दोज इन वेस्टर्न, दोज इन वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, एंड सेंट्रल यूपी में। इफ़ वीमेन स्पेशली विशेष रूप से, हु इन वेस्टर्न जो मतलब कि पश्चिमी, एंड सेंट्रल यूपी और केंद्रीय हम कह सकते हैं सेंट्रल यूपी। हु फाउंड इट अनसेफ, जो अपने आप को अनसेफ पाती थी, अनसेफ, इवन टू गो टू स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल जाने में। फेस्ड ट्रबल, और फेस्ड ट्रबल मतलब परेशानी फेस की, और असॉल्ट या फिर कोई किसी भी तरह का कोई हमला। ही सेड, उन्होंने कहा, लास्ट अप्रैल में, ही आस्क्ड रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने रिलीजियस जो भी धार्मिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको कहा, ऑफ ऑल फेथ, सारे धर्मों की, टू टेक ऑफ लाउड स्पीकर्स मतलब लाउड स्पीकर उतारने को कहा। विच वर स्टेशन आउटसाइड, मतलब जो बाहर लगे हुए थे, स्टेशन का मतलब होता है किसी जगह पर होना। विच वर स्टेशन आउटसाइड, जो बाहर लगे हुए थे। सो पीपल आउटसाइड द प्रेमाइसेस, जो लोग प्रेमाइसेस के बाहर थे, वुड नॉट बी अफेक्टेड, वो प्रभावित ना हो, वुड नॉट बी, उनको प्रभावित ना किया जाए, वुड नॉट बी अफेक्टेड। दे कुड हैव द स्पीकर्स इनसाइड सो लॉन्ग एज द नॉइज डिड नॉट गो आउट, क्या मतलब है इस लाइन का, दे कुड हैव द स्पीकर्स इनसाइड, वो स्पीकर्स, दे कुड हैव द मतलब वो स्पीकर्स रख सकते थे इनसाइड, अंदर, सो लॉन्ग एज द नॉइज डिड नॉट गो आउट, इतना कि वो जो नॉइज था वो बाहर ना जा सके। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग ये जोड़ते हुए, ही हैड इंस्ट्रक्टेड मतलब उन्होंने निर्देश किया था,
निर्देश दिया था, ही हैड इंस्ट्रक्टेड पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को, दैट कि द लाउड स्पीकर्स दस रिमूव्ड, जो लाउड स्पीकर्स हैं इस तरह से रिमूव किए जाते हैं, लाउड स्पीकर दस रिमूव्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, जो मतलब कि इस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, शुड बी गिवन फ्री टू स्कूल्स, उनको फ्री दिया जाना चाहिए, उन स्पीकर्स को किसे दिया जाना चाहिए, स्कूल्स को, शुड बी गिवन फ्री टू स्कूल्स, कॉलेज, स्कूल को, कॉलेजेस को, एंड अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी फैसिलिटीज़ को, वेयर दे कुड बी यूजफुल, जहाँ पर वो यूजफुल मतलब कि काम में आ सकते हैं, वेयर दे कैन बी यूजफुल। अ टोटल ऑफ 1.2 लाख लाउड स्पीकर्स वर ब्रॉट डाउन, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 1.2 लाख जो लाउड स्पीकर से वर ब्रॉट डाउन, उसे उन्हें उतारा गया, ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, इन द डे, इन दिन में, एड्रेसिंग माइग्रेंट्स, दोस्तों माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाता है काम करने, बेसिकली काम की तलाश में, उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अर्लियर इन द डे मतलब अर्लियर इन द डे, दिन में पहले, एड्रेसिंग माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स को एड्रेस करते हुए, मतलब संबोधित करते हुए, फ्रॉम यूपी से, सेटल्ड इन मुंबई, जो मुंबई में सेटल हो चुके हैं, मतलब बस चुके हैं, ही सैड, उन्होंने कहा, नेटिव ऑफ यूपी, जो मतलब यूपी के रहने वाले हैं, नेटिव का मतलब होता है बाशिंदा, जो जहाँ का रहने वाला उसे नेटिव कहते हैं, नेटिव ऑफ यूपी, जो यूपी के बाशिंदे हैं मतलब नेटिव्स हैं, आर नो लॉन्गर अशेम्ड, वो अब शर्मिंदा नहीं होते हैं, अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, ऑफ देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर, ऑफ देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर, रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि, रादर दे नाउ प्राउडली फ्लॉन्ट इट, दोस्तों प्राउडली का मतलब होता है स्वाभिमान से या अभिमान से, और फ्लॉन्ट का मतलब होता है इटलाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, रादर बल्कि, दे नाउ प्राउडली फ्लॉन्ट इट, जबकि वो इस चीज़ पर अब अभिमान से इटलाते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने ट्रांसलेट किया है, मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।